Good morning friends, my name is अनुराग जोशी. Just a few days ago फाइनल का रिजल्ट आया है, CA फाइनल का, एंड अभी रिसेंटली CA IPCC का रिजल्ट आया. I want to congratulate all those people who became CA and who passed CA IPCC level, and more congratulations to those who didn't. You must be surprised why I'm saying so. There is a reason behind it. Because those who didn't pass got another opportunity to prove themselves, got another opportunity to become a rank holder. There may be a possibility वो just pass होते, अगर इस बार होते तो. अब उनके पास पूरा एक मौका है उस कोर्स को, उस कंटेंट को दोबारा पढ़ने का और कुछ ऐसा कर दिखाने का जिसके बारे में ना उन्होंने ना किसी और ने कभी सोचा होगा. रैंक लाना एंड ऑल is not a big thing. The more important thing is कि उनके पास मौका है उस कंटेंट को समझने का. हमारा प्रोफेशन एक इस टाइप का प्रोफेशन है कि जिसमें हम एक CA बन गए, उसके बाद भी हम रेफर करते हैं बुक्स खोल के कि यार ये पॉइंट मिस हो गया, ये पॉइंट देखते हैं. हम सीखते रहते हैं कई सालों तक. आपके पास एक और मौका है उसी चीज को इतना गहराई से अपने अंदर उतारने का, इतनी गहराई से उसको पढ़ने का कि आपको आगे जाके उसको देखना ही ना पड़े और आप आगे बढ़े, उसके अलावा कुछ नई चीज सीखें और आगे बढ़ जाएं. दोस्तों, हालांकि ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो फेल होता है उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. वो बड़ा ही लो सा फील करता है एंड उसके 10 या 15 दिन तो ये सोच में गुजर जाते हैं कि मैं फेल क्यों हुआ. और फिर वो मार्कशीट्स मंगवाता है, एग्ज़ाम कॉपीज चेक करता है, दोबारा सोच में पड़ जाता है कि मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ. बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं, एट टाइम्स अनवांटेड पॉइंट्स जिनका कोई रेलिवेंस ही नहीं है. वो उन पॉइंट्स को भी यहाँ जोड़ने की कोशिश करता है और सोचता है कि यार मैं फेल क्यों हुआ, क्या ये कारण तो नहीं था, क्या वो कारण तो नहीं था, क्या CA इंस्टीट्यूट चाहते ही नहीं कि मैं पास हूँ, क्या CA इंस्टीट्यूट की कोई मोनोपोली तो नहीं है, क्या CA इंस्टीट्यूट बहुत सी चीज़ें देख के तो बच्चे को पास नहीं करता. बातें आती है दिमाग में, स्वाभाविक है, आती है, और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. हालांकि दोस्तों हमारा दिमाग है वो डाइवर्ट करता है, वो असल चीज़ पे कभी भी फोकस होने ही नहीं देता. इसी पे एक शेर लिखा है मैंने कि लिखने बैठा मैं अपनी नाकामियों के किस्से, लिखने बैठा मैं अपनी नाकामियों के किस्से, कुछ जज्बात के हिस्से तो कुछ हालात के हिस्से. लोग कहते हैं कि यार उस टाइम पे ना सिचुएशन ऐसी नहीं थी, वरना तो मैं भाई पक्का पास होता. यार सिचुएशन ऐसी हो गई लास्ट टाइम में, भाई सर पकड़ लिया एकदम से, 10 दिन पढ़ ही नहीं पाया भाई. तो भाई 10 दिन नहीं पढ़ पाया, उसके पहले क्या कर रहा था? पहली चीज जज्बात के हिस्से, आशिकियां लड़ाते रहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर. एग्जाम आ रहा है और रात भर गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बातें कर रहे हैं. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना. एग्जाम आ रहा है, 3 महीने 4 महीने बचे हुए हैं और आप 4 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं. सोचिए, या अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है? क्या आप अपनी नाकामी को अपने जज्बात और अपने हालात के हिस्से नहीं दे रहे हैं? दोस्तों, आप रियल जो चीज़ है वो तो समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे कि आप फेल हुए क्यों. एक और चीज़ होती है, जैसे ही हम फेल होते हैं तो हमारे दिमाग में यार इस बार ना, पिछली बार पढ़ा नहीं था, इस बार भाई मैं ऐसा पढ़ूंगा कि तू पूछे मत, इस बार तो मैं पक्का पास होऊंगा. हम ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वो जोश वो जुनून रहता है कि भाई ये बुक भी पढ़ देनी है, वो बुक भी पढ़ देनी है, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, RTP, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये वाले ऑथर की बुक, वो वाले ऑथर की बुक, फलाना ढिमकाना, सब चीज़ पढ़ देनी है, कुछ छोड़ना ही नहीं है. तो मैं फेल होऊंगा कैसे? ये जोश रहता है, ऐसा जोश कि भाई आज ही छुट्टी मिले, आज से ही मैं पढ़ना शुरू करूँ. शेड्यूल बनाते हैं, 8 घंटे पढ़ूंगा, 9 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा. फ़ोन बंद, व्हाट्सएप डिलीट, फेसबुक अकाउंट डिलीट, सब कुछ बंद, एक कमरे में बंद रहूंगा भाई और कोई ध्यान नहीं दूंगा. एक जोश जो 10 दिन तक रहता है, वो जैसे जैसे वो 10 दिन 15 दिन गुजरते हैं, वो जोश कहीं ख़त्म सा हो जाता है, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती. ज़रूरत क्या है कि वो जो जोश जो 10 दिन तक एकदम उबाल मार रहा था, वो कॉन्टिन्यूटी के साथ उस मूवमेंट तक रहे जब तक आप एग्ज़ाम राइट करके एग्ज़ाम हॉल से बाहर ना आ जाए.
अगर उस मोमेंट तक वो जोश रहेगा तो आपका दिमाग कहीं और जाएगा ही नहीं। छुट्टी हुई है भाई, जिम ज्वाइन करूँगा, तेरे भाई को सिक्स पैक बनाने, भाई देखियो तू अभी देखियो ऐसे ही पतला होना है। लड़कियां सोचती हैं कि पतला होना है, लड़के सोचते हैं सिक्स पैक बनाना है, जिम ज्वाइन करते हैं। यार पहले एग्जाम दे लो, पास हो जाओ, करो। एक्सरसाइज करना एक बहुत ही रेलेवेंट पार्ट है, बहुत ही रेलेवेंट। एक्सरसाइज करने से दिमाग स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगता है, ज़्यादा आउटपुट आता है। बट आपका कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन सिक्स पैक बनाना या पतला होना नहीं होना चाहिए। वो एक सेकेंडरी चीज है जिसको आप कर रहे हो टू एड योरसेल्फ इनटू द स्टडीज, टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। वो एक एम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उसको एम बना लेते हैं, अपना दिमाग को उधर डाइवर्ट कर देते हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत है। मैंने बहुत से अपने दोस्तों से बात की, बहुत जगह से रेफरेंस लिए और कुछ एक लिस्ट के साथ आया हूँ कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस कि आप फेल हुए हैं। वो सब देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला रीज़न, दिमाग में चीज़ घुस ही नहीं रही है। आप पढ़े जा रहे हो पर आपके दिमाग उस चीज़ को ग्रैब ही नहीं कर पा रहा है। क्या रीज़न होता है दोस्तों? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ कि जिसका शरीर स्वस्थ नहीं होता उसका दिमाग स्वस्थ नहीं होता। अ हेल्दी माइंड ऑलवेज लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। एंड हमारा जो दिमाग है वो सीधा हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। अगर पेट साफ नहीं होगा, हम लेट तक सोएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। हालांकि कुछ लोगों को इस पे हंसी आ रही होगी, बट इट इज़ अ फैक्ट। यू कैन गूगल इट आउट, यू कैन हैव सम रिसर्च ऑन इट, बट इट इज़ अ फैक्ट कि अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपका कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं। जो चीज़ आप अदरवाइज 15 या 20 मिनट में कर सकते थे उसके लिए आपको 1 घंटा लगेगा। दूसरी चीज़, लेथर्जी, थकान, कि हमने फिजिकल एक्टिविटी, दिमाग पढ़ाई में चल ही नहीं रहा, दिमाग वो एक्टिव ही नहीं है, अपना दिमाग उस लेवल पे एक्टिव ही नहीं है कि चीज़ें दिमाग में घुसे। तीसरी चीज़ कि हाँ, शरीर में मतलब हमें आदत नहीं है इतना पढ़ने की। अचानक से हम वर्किंग होते हैं, अचानक से एक बार हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दिमाग चलता नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार है। आँखें, रात को लेट तक पढ़ते हैं, आँखें काम नहीं करती। तो ओवरऑल टू सम दिस पॉइंट अप, शरीर साथ नहीं दे रहा तो हम नहीं पढ़ पाते। उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ध्यान। कहोगे यार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूँ या मैं इन सब चीज़ों में ध्यान दूँ? ये सब चीज़ें प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, टू एड योर सेल्फ इन टू द स्टडीज़, कि आपका दिमाग अच्छे से काम करे। आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए 15-20 मिनट की, आधे घंटे की। अगले दिन आप योगा कीजिए, या सुबह आप एक्सरसाइज कीजिए, शाम को आप योगा कीजिए। एक दिन आप प्राणायाम कीजिए 10 या 15 मिनट का, या 7 भी कर सकते हैं। आप ध्यान कीजिए। दोस्तों, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। जो लोग, जिन्होंने रैंक लाई है, या जो लोग बहुत अच्छे से पास हुए हैं, जिन्होंने, सिर्फ सीए की बात नहीं करा, जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनका एक सक्सेस मंत्र, एक कॉमन चीज़ हर एक में रहती है, दे आर फिजिकली फिट एंड दे डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और योगा, ध्यान। जितनी भी बैलेंसिंग योगा की एक्सरसाइजेज है वो आपके दिमाग को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिव बनाती है। जो चीज़ आप अदरवाइज 2 घंटे में समझ पा रहे थे वो आप आधे घंटे 1 घंटे में समझने में सक्षम हो जाते हैं। योगा के वो सारे पोजेज जिनमें आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, जिसमें आप अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, तो आपका दिमाग भी कॉन्सेंट्रेट होता है और दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। ध्यान, प्राणायाम, उसके बाद ध्यान। आप थोड़ी देर ज्ञान मुद्रा में बैठ के अगर ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान किसी भी तरीके का हो सकता है, मैं आपको उस पर नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हैं तो बहुत ईजिली आपको ध्यान के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो ध्यान 2 तरीके के हो सकते हैं। आप ध्यान मुद्रा में बैठ के आंखें बंद करके और बस बहने दो, आपका दिमाग जहाँ जा रहा है, जिस दिशा में बह रहा है, बहने दो, और उसके साथ साथ आप बह जाओ, सीधे इरेक्ट एकदम बैठ के आप बहने दो अपने दिमाग को, जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दो। 15 से 20 मिनट आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। या फिर दोनों आँखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे आप अपनी आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेशन लगाइए और सोचिए कि यहाँ एक पॉइंट है, और आप 15-20 मिनट ये कीजिए, आपकी कंसंट्रेशन पावर ज़रूर बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, यार जब मैं बुक खोल के बैठा था और मैं पढ़ रहा था, मुझे सारी चीज़ें आती थी। मैं जब पढ़ रहा हूँ
मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन जैसे ही मुझे लिखने की बात आई या दूसरे को समझाने की बात आई, पता नहीं यार मैं समझा ही नहीं पाया। दोस्तों, खुद समझना और दूसरे को समझाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप खुद समझ पाए हैं क्योंकि आपने जिस बुक से या जिस वीडियो से पढ़ा है, उस व्यक्ति में इतनी काबिलियत थी या उस राइटर में इतनी काबिलियत थी कि आप समझ पाए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटीज हो गई है कि आप एक सीए बन जाएं। आप समझ पाए हैं, अभी अभी आप में वो क्वालिटीज नहीं आई कि आप समझा पा रहे हैं। आपने वीडियोस देखी, क्लासेस दी। आज प्रवीण शर्मा सर की लाइव क्लास थी, मेरे एक दोस्त का फोन आया, उसने मुझे कहा कि यार सर ने आज 5 मिनट की ऐसी मोटिवेटिंग बात बताई कि क्या बताऊं। सर ने कहा कि कोचिंग वगैरह सब बकवास है। सर ने ये नहीं कहा कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, सर ने कहा कि कोचिंग इज द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ एक छोटा सा कदम है आपके सीए बनने की तरफ या आपके एग्जाम पास करने की तरफ। वो सिर्फ आपको इंश्योर करता है कि आपको बात समझ में आई। उसके बाद तो बहुत कुछ करना है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है और आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप दूसरे को समझा सके। आपने समझ लिया, वेल एंड गुड, आप समझा सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा डिस्कस अपने दोस्तों के साथ कोई भी पॉइंट है ऐसे मूवमेंट पे जब आपके पास बुक नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट ऐसे फिल कर सकते हैं, जैसे नहाते टाइम, बाथरूम में, या आप घूम रहे हैं, खाना खाने के बाद टहल रहे हैं, तो आप उस टाइम पे कोई भी पॉइंट जैसे आप रिवाइज करें और देखें कि आपको उस पॉइंट के बारे में कितना पता है। ब्रीफली, छोटे छोटे पॉइंट्स, डिटेल में नहीं, तो आपको रियलिटी में पता लगेगा कि आपने जो पढ़ा था वो आपके दिमाग में उतरा है या नहीं, कॉन्शियस माइंड में उतरा है या नहीं, कि जब 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा तो आप लिख पाएंगे या नहीं। उसके बाद दूसरी चीज, आपने समझ लिया, आप बिना बुक के भी समझ पा रहे हैं, अब आप समझा पा रहे हैं या नहीं। वो चीज़ कैसे आएगी आपको, जैसे ही जितने एक सर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कॉपीज चेक करते हैं, उन्होंने उनकी रिटर्न भरते हैं हम, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो भी मतलब बुक्स आपकी कॉपीज चेक होती है, उसकी जो भी लैंग्वेज हम चेक करते हैं, हम उसमें स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि स्टडी मटेरियल के हिसाब से लैंग्वेज लिखी है या नहीं। तो आप स्टडी मटेरियल जरूर पढ़िए। आप जो भी बुक्स पहले पढ़ रहे हैं खुद समझने के लिए, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, लेकिन उस टीचर को समझाने के लिए आपको स्टडी मटेरियल ही पढ़ना होगा, उसी की लैंग्वेज पढ़नी होगी। स्टडी मटेरियल, आरटीपी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी बुक इशू हुई है आप वो पढ़िए, प्रैक्टिस मैनुअल, वो पढ़ के ही आप समझाइए अपनी बात को, ठीक है। कि कुछ लोग ओवरडू कर जाते हैं चीज़ों को। ओवरडू कैसे कर जाते हैं कि पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं और वो पढ़ ही रहे हैं, तो वो पढ़ ही रहे हैं, वो समझा नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में वो सब चीज़ें इतनी घूम चुकी है कि उनका दिमाग चलना ही बंद हो गया। आपने कराटे किड मूवी जरूर देखी, जब वो उस बच्चे को सब कुछ सिखा चुका होता है एंड दे आर जस्ट 2 days अवे फ्रॉम द कंपटीशन, वो उसको घुमाने लेके जाता है, कहता है चल, एंड देयर इज अ सेइंग दैट टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। हाँ, मेरे भाई ने भी मुझे बताया कि दैट पर्टिकुलर सेइंग इज UGB फान, दैट टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। आप कोई भी चीज़ ओवरडू करेंगे आपके दिमाग में घुसनी बंद हो जाएगी। मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप आउटपुट दे पा रहे हैं। अ रिलैक्स माइंड ऑलवेज परफॉर्म्स बेटर। आप बुक लेके बैठे, यार एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, आप काँप रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा दोस्तों। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो अपने दिमाग में ना ही उतार पा रहे हैं और ना ही आप उसको एग्जाम में उतार पाएंगे। तो रिलैक्स माइंड ऑलवेज परफॉर्म्स बेटर। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको योगा, प्राणायाम, ध्यान के बारे में बताया है, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। वो म्यूजिक सूट्स यू, म्यूजिक आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपको अच्छा फील होगा और आप छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप उनके साथ खेलोगे, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा। एक मासूम बच्चे के साथ खेलोगे, क्योंकि उसमें दुनिया की वो छल कपट उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं होता और वो वैसी बातें करेगा एकदम बच्चे मासूम जैसी। तो आप टीवी बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि जैसे ही आप टीवी देखते हैं तो वो आपका दिमाग पकड़ लेता है, सर पकड़ लेता है और आप इतना पढ़ नहीं पाते, फिर उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो आप टीवी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज, आप जल्दी उठना शुरू कीजिए। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूरज उगने वाला होता है और जब से लेके जब सूरज थोड़ा थोड़ा उगता है, वो 3-4 घंटे का जो समय होता है ना, वो आपको एफर्ट्स करने होंगे हाफ और आउटपुट देगा डबल। ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा समय होता है कि आप सोए होते हैं, आप सोने के बाद उठते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, ब्लैंक।
एक स्लेट जो बिल्कुल खाली है उस पर आदमी जो चाहे वो लिख सकता है, और लिखी हुई चीज़ पे अगर लिखोगे तो पहले मिटाने के लिए टाइम चाहिए। तो आप उठते के साथ पढ़िए, तकिए के नीचे अपनी बुक लेके सोइए और उठते के साथ जो भी चीज़ आपने रात में पढ़ते टाइम सोए थे, सुबह उठते ही उसको रिवाइज कीजिए। आप एग्ज़ाम कंडीशंस में एग्ज़ाम राइट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि रियलिटी में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपने कुछ 100 घंटे, कुछ सैकड़ों घंटे लगा के पढ़ी है, वो आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे में लिखनी है दोस्तों। सिर्फ 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में डिसाइड होगा कि आप सीए बनेंगे या नहीं। वो 3 घंटे और उसके पीछे की मेहनत कुछ सैकड़ों घंटे, और जब तक आप उस 3 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उन 3 घंटों की एग्ज़ाम कंडीशंस में पेपर लेके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं। हाँ, हो सकता है पहली बार आप जब एग्ज़ाम लिखने बैठे तो आपको बड़ा अजीब सा लगे, आप लो फील करें, आप फेल हो जाएं, बट दोस्तों देयर इजंट एनीथिंग लाइक अ फेलियर, बिलीव यू मी, there isn't anything like a failure. It's just a synonym for learning. Either you succeed or you learn. Yeah, you do fail if you keep on doing this learning for quite a few time. Like आप पहली बार फेल हुए और आपने उससे सीखा नहीं, तो वो असल में फेलियर हो जाएगा। अगर आपने उससे सीख लिया तो वो एक लर्निंग हो गई दोस्तों, फिर अगली बार आपको वो गलती करनी नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए। दूसरा, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन एंड आई विल। नेगेटिविटी, नर्वसनेस के साथ सीरियसली बिलीव यू मी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे सजेशन दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है anurag.joshi.9849, उस पर आप सजेशन दे सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं कि मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए या मैंने क्या गलत बात कही, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। Thank you so much and best of luck.